श्री खुशहालदास यूनिवर्सिटी में फायर एंड सेफ्टी विभाग कर रहा है फायर वीक का आयोजन। इस मौके पर बाबूलाल जुनेजा ने कहा कि छोटी अवस्था में यदि आग पर काबू पा लिया जाए तो टल सकता है बड़ा हादसा। जिला हनुमानगढ़ के शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणीय संस्थान श्री खुशहालदास विश्वविद्यालय के फायर एंड सेफ्टी विभाग की ओर से फायर वीक का आयोजन फायर एंड सेफ्टी विभाग के विभाग अध्यक्ष राजन अरोड़ा के नेतृत्व में 4 से 9 अप्रैल तक होगा। इसी के तहत विभाग अध्यक्ष द्वारा इंजीनियरिंग एंड टेक्निकल विभाग, फिजिकल एजुकेशन, बीपीएस, योगा, फॉरेंसिक साइंस, टेक्निकल कंप्यूटर साइंस आदि विभाग के विद्यार्थियों को आग क्या है, आग के प्रकार, आग कैसे बढ़ती है, आग को बुझाने के तरीकों व उपायों से अवगत करवाया गया। सभी प्रकार के अग्नि यंत्रों के बारे में बताया एवं फायर संबंधी अन्य कोई दुर्घटना होने पर फायर अलार्म की चेतावनी मिलने पर समय सहित जान माल की हानि से बचाव के बारे में बताया गया। इस मौके पर श्री गुरु गोविंद सिंह जी चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष बाबूलाल जुनेजा ने कहा कि आग का कोई रूप और दिशा नहीं होती, वह कहीं भी और कभी भी लग सकती है। उसे हम अति शीघ्र किस तरीके से बुझा सकते हैं, इसके बारे में आमजन को भी जागरूक करना हमारा नैतिक कर्तव्य है। यदि छोटी अवस्था में हम आग को बुझा सकते हैं तो बड़ा हादसा टल सकता है। एसकेडी के रजिस्ट्रार प्रोफेसर आशुतोष दीक्षित ने कहा कि फायर एंड सेफ्टी विभाग की ओर से जो यह फायर सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है, आज फायर एंड सेफ्टी विभाग की ओर से आग लगाकर इसे किस प्रकार बुझा सकते हैं उसका डेमोन्स्ट्रेशन दिया गया, जिसमें विभिन्न विभागों के विद्यार्थियों सहित विश्वविद्यालय के कर्मचारियों द्वारा भाग लिया गया। यह विभाग का एक सराहनीय कदम है। फायर एंड सेफ्टी विभाग के डेमोन्स्ट्रेशन के दौरान खेल निदेशक डॉक्टर रविंदर सिंह सुमल, योगा विभाग के देवेंद्र सिंह, सुरजीत सिंह, रवि प्रताप सिंह, रमनदीप, विकास, किशन नावा आदि मौजूद रहे। हिंदी न्यूज से देसरा डावला की रिपोर्ट। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करें। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम राजन अरोड़ा, मैं विभागाध्यक्ष फायर एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट से हूँ। आज हमारे विश्वविद्यालय श्री खुशहालदास विश्वविद्यालय में डिपार्टमेंट के विभाग जो एडमिन ब्लॉक है उसमें चलने वाले जितने भी कोर्सेज हैं, डिपार्टमेंट है, उनके विद्यार्थी और वहाँ के कर्मचारियों को मेरे द्वारा और मेरे विद्यार्थी जितने भी हैं फायर एंड सेफ्टी की टीम द्वारा आज 4 तारीख से फायर वीक की शुरुआत की है, जिसमें बच्चों ने आज बड़े अच्छे से इस फायर सेफ्टी के लिए अवेयरनेस दिखाई। आज दिनांक 4 अप्रैल 2025 से एसकेडी विश्वविद्यालय में फायर एंड सेफ्टी वीक की शुरुआत की गई, जिसमें आज प्रथम दिन एडमिन डिपार्टमेंट के सभी कोर्सेज के बच्चों को एकत्रित करके उनको अग्नि के बारे में बताया गया। अग्नि के प्रकार कितने होते हैं, अग्नि किस तरह से लगती है और अग्नि को बुझाया किस प्रकार जाता है। क्लास में 40 मिनट का क्लास कराने के बाद अग्नि डिपार्टमेंट के जो एचओडी हैं उन्होंने बच्चों को एकत्र किया बिल्डिंग के सामने और वहाँ पर आग लगाकर उसको बुझाने का तरीका सिखाया और इसी कार्य को कई लोगों से करवाया और सब लोगों ने इस कार्य को सफलतापूर्वक किया। और मैं इस फायर डिपार्टमेंट को शुभकामनाएं देता हूं कि इस पूरे सप्ताह में सबको इसकी ट्रेनिंग दे दी जाए, जिससे कि बेसिक फायर सुरक्षा के बारे में सबको ज्ञात हो जाए। ऑटोमेटिक चलते हैं, ऐसे फायर अलार्म लगे होते हैं, ये पूरे सर्किट में रहते हैं। ऑन करेंगे इनको, कैसे ऑन करेंगे? सिर्फ जब भी कोई फायर हुई ग्लास को ब्रेक कर, ग्लास को जब ब्रेक करेंगे हम, देखो अभी इसका बटन ऑन नहीं हुआ, इसके अंदर जो बीच में बटन दिया गया है वो ऑन नहीं है, अभी ऑन होगा, ये साउंड रहेगा इसका। ऐसी सूचना ऐसी क्लास की आ के लिए, डी क्लास की आ के लिए, ई क्लास की आ के लिए, सभी के लिए मल्टीपर्पज इस्तेमाल कर सकते हैं। ए क्लास यानी कि जो साधारण आ गए उसको भी बुझा सकते हैं। बी क्लास यानी कि ऑयल वाली जो लिक्विड फायर होती है उसमें भी काम आ सकते हैं। सी क्लास गैस फायर होती है,
वहाँ भी ये काम आ सकता है। डी ग्लास धातु की आग है, धातु की आग के ऊपर ना तो पानी इस्तेमाल कर सकते हैं और ना ही CO2 इस्तेमाल कर सकते हैं, ना ही फोम कर सकते हैं। उसके ऊपर अगर अलग से कुछ चलाते हैं तो वो और ज़्यादा मेहनत होगी, क्योंकि पानी 1650 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर क्या होता है कि उसका विच्छेद हो जाता है, और CO2 का क्या होता है कि 750 डिग्री के ऊपर उसका विच्छेद हो जाता है।